all dear students of class 4th. I hope you all are fit and fine at your home. This is your computer class. In our previous classes we have started chapter 6 formatting in MS Word. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लार्ज पैकेज होता है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। और बेटा ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे हम अपने एक्चुअल टास्क के लिए मीन्स अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग अपने पर्सनल काम के लिए मीन्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बनाते हैं और यूज़ करते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग भी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि बेटा फॉर्मेटिंग क्या है। तो फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इंसर्टिंग न्यू थिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को चेंज कर दें या फिर उसमें कुछ नई चीज़ें अप्लाई करें। ठीक है, नई चीज़ें ऐड करें, इंसर्ट करें, सच एज इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एंड ईजी टू रीड, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे और आसानी से हम उसे रीड कर सकें। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसमें जो मेन हेडिंग्स है उसे हम हाईलाइट कर दें, थोड़ा बिग साइज़ में लिख दें। ठीक है, उसमें पेज का बॉर्डर लगा दें, उसमें शेडिंग कर दें, कुछ पिक्चर्स इमेजेस डाल दें, है ना। इस सब से क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। जैसे आपकी हिंदी की बुक होती है बेटा, हिंदी की बुक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनी होती हैं और जो लिखा रहता है, वर्ड्स लिखा रहता है, वो बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स में लिखा रहता है, इसलिए बच्चों को हिंदी की बुक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बच्चे इंग्लिश की बुक से ज़्यादा हिंदी की बुक रीड करना पसंद करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आई कैचिंग लगता है और अट्रैक्टिव लुक देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में हम फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला है फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ॉन्ट का कलर क्या होता है बेटा? ब्लैक कलर का। फ़ॉन्ट मीन्स क्या होता है? जो भी चीज़ें हम लिखते हैं जो भी स्टाइल में, उसे क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं। मीन्स कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ें लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? फ़ॉन्ट। ठीक है, तो फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का होता है, बट हम फॉर्मेटिंग के अंदर फ़ॉन्ट के साइजेस को, फ़ॉन्ट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट टाइप। तो हमारे MS वर्ड में बहुत सारे टाइप्स के फ़ॉन्ट टाइप होते हैं इस तरह से, और हम ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट टाइप आएंगे। इनमें से हम कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, फ़ॉन्ट की साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स अपने फ़ॉन्ट को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। बेटा मार्जिन क्या होता है कि जो हमारे पेज के टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट में जो थोड़े थोड़े पेज ब्लैंक रहते हैं, ब्लैंक एरिया जो होता है हमारे पेज का टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट का, उसी को हम क्या कहते हैं? पेज की मार्जिन। हम पेज की मार्जिन को छोटा या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड की मार्जिन बढ़ा सकते हैं, राइट साइड की मार्जिन घटा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप्स की मार्जिन्स है। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन होती है, नैरो मार्जिन होती है, मॉडरेट, वाइड। ठीक है, ये सारे टाइप्स की मार्जिन है। अब जैसे हम माय वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज में टू पार्ट में चीज़ें लिख कर आएंगी। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट की मार्जिन नॉर्मल रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपके पेज में रहती है। तो इनमें से हम कोई भी एक मार्जिन सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपने पेज की मार्जिन को। नेक्स्ट, टैब सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बेटा टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बेटा अलाइनमेंट इज़ द वे इन विच टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड ऑन अ पेज। ठीक है, अलाइनमेंट एक ऐसा वे होता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट का प्लेस डिसाइड करते हैं पेज पे, मीन्स कहाँ से हमें लिखना है। ठीक है, कितना एरिया छोड़ के लिखना है, लेफ़्ट साइड से लिखना है कि राइट साइड से लिखना है कि सेंटर में लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं अलाइनमेंट के थ्रू। अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेफ़्ट अलाइनमेंट।
तो लेफ़्ट अलाइनमेंट देखो आप, पहला पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हमारे पेज की जो लेफ़्ट मार्जिन होती है वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक है, और राइट साइड की मार्जिन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में चीज़ें बीच में लिखी जाती हैं, ठीक है। लेफ़्ट और राइट मार्जिन कभी इक्वल नहीं होती है, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है। जैसे कि आप अपने इंग्लिश की बुक में पोएम देखे होंगे या फिर हिंदी की बुक में भी पोएम क्या होती है, एकदम सेंटर में लिखी होती है ना, बीच में। कभी उसकी लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा रहती है, कभी राइट मार्जिन ज़्यादा रहती है ना। नेक्स्ट है थर्ड वन इज़ राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, थर्ड पैराग्राफ आपका राइट अलाइनमेंट में है। इसमें राइट साइड की मार्जिन हमेशा इक्वल रहेगी और लेफ्ट साइड की मार्जिन कभी ज़्यादा कभी कम होगी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, पेज के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मार्जिन हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बेटा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जितने टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी में फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा, ठीक है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होगा, इट इज़ एप्लीकेबल टू दी होल पैराग्राफ। ये होल पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा, मीन्स जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो होल पूरे पैराग्राफ में अप्लाई होगा। नाउ टर्न योर पेज। अब न्यू टॉपिक है चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि फॉन्ट टाइप क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट कलर क्या है और फॉन्ट स्टाइल क्या है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उसे पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है फॉन्ट टाइप। MS Word offers thousands of fonts. Using them, we can change the font style of the text as per our choice. ठीक है, MS Word में थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, फॉन्ट टाइप्स होते हैं, ठीक है। उनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट टाइप ऑफ द टेक्स्ट। इस ऑप्शन से क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप चेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ MS Word 2010 इज़ न्यू रोम टाइम्स न्यू रोमन। और बाय डिफ़ॉल्ट MS Word 2010 का फॉन्ट टाइप क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। जो भी हम टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से अपने मॉनिटर में, वो कौन से टाइप में होता है, टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है। नाउ टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट टू अनदर वी टेक द गिवन स्टेप्स। अब जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया है, ठीक है, हमने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से टाइप में होगा, टाइम्स न्यू रोमन में वो होगा, ठीक है। तो उसकी हम टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्टली वी सेलेक्ट दी नीडेड टेक्स्ट, मीन्स जितने टेक्स्ट के टाइप को आपको चेंज करना है उतने टेक्स्ट हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। देन वी क्लिक द फॉन्ट ऑप्शन इन द होम टैब। उसके बाद होम टैब में एक फॉन्ट ऑप्शन होता है, उस पर हमें क्लिक करना है। देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, उसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक, ड्रॉप डाउन कहते हैं। जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एक रेक्टेंगुलर शेप में लिस्ट आ गई जिसमें अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। कोई भी एक टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा टेक्स्ट को, उस पर वो टाइप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग फॉन्ट साइज़। अब हम फॉन्ट के साइज़ को कैसे चेंज करेंगे, किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे करेंगे, ये देखना है। दिस ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेट द साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसके साइज़ को चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट वी टेक द गिवन स्टेप्स। अब टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम टेक्स्ट के साइज को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्टली वी सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी फॉर्मेटेड, ठीक है।
पहले हमें वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, मीन्स जिसकी हम साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। बेटा आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने टेक्स्ट में या सेंटेंस में या लाइन में या पैराग्राफ में आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट, ओके। हमें उतना सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। देन नाउ वी क्लिक इन होम टैब, और उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, होम टैब पे। देन क्लिक इन दी फॉन्ट साइज ऑप्शन इन दी फॉन्ट ग्रुप, और उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में हमें फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, मीन्स साइज़ दिए रहेंगे। उनमें से कोई भी एक साइज़ हमें सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना है, तो सेम उसी साइज़ में अप्लाई हो जाएगा, हमारे टेक्स्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नो मोर में लिखा है इफ़ वी प्रिंट एनी कैपिटल लेटर, अगर हमें कोई भी कैपिटल लेटर प्रिंट करना है, से डब्ल्यू, जैसे कि डब्ल्यू इन 72 पॉइंट्स, इट हाइट विल बी इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। अब जैसे कोई हमें कैपिटल लेटर में वर्ड को प्रिंट करना है, मीन्स टाइप करना है 72 पॉइंट्स पे, तो वो वर्ड 1 इंच के इक्वल रहेगा, मीन्स 72 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच। अब बेटा हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे चेंज करेंगे, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टुमारो वी विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।